चंद्रयान-3 धरती के चारों ओर अंतिम चक्कर यानी 5वां चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त की रात को 12 से 12:30 के बीच चंद्रयान-3 को ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया गया। या कहे कि 1 अगस्त की रात को चंद्रयान को चंद्रमा के हाईवे पर डाला गया था। इसी प्रक्रिया को ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहते हैं। जब चंद्रयान को चंद्रमा के हाईवे पर डाला गया था तब उसकी गति करीब 38,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन अब यह घटकर 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। 1 अगस्त की मध्य रात्रि को 12 से 12:30 के बीच जब चंद्रयान को चंद्रमा के पाथ पर डाला गया तो ऐसा करने में प्रोपल्सन मॉड्यूल के इंजनों को करीब 20 मिनट तक ऑन किया गया और इसमें 179 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ था और धरती के 5 चक्कर लगाने में 500 से 600 किलोग्राम तक फ्यूल खर्च हुआ था और लॉन्चिंग के वक्त प्रोपल्सन मॉड्यूल में करीब 1700 किलोग्राम फ्यूल भरा गया, यानी अभी काफी मात्रा में ईंधन बचा हुआ है। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से 7:30 के बीच चंद्रयान को चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 40,000 किलोमीटर होगी और फिर चक्कर लगाते हुए चंद्रयान चांद की गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रयान चांद के 5 बार चक्कर लगाकर चंद्रमा से 100 किलोमीटर के दूरी वाले ऑर्बिटर पे चला जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें। चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान-3 की गति को 3600 किलोमीटर प्रति घंटा से 7200 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच करनी होगी। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान की स्पीड लगातार कम की जाएगी। चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान की गति बहुत ज़्यादा है और इस गति को कम करना भी अपने आप में एक चुनौती है। लिहाजा चंद्रयान-3 की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 से 7200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अब सवाल यह है कि अगर स्पीड को कम करने में इसरो के वैज्ञानिक असमर्थ हो जाएं तो क्या होगा? क्या चंद्रयान मिशन फेल हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर चांद का ऑर्बिट नहीं मिला तो लौट आएगा चंद्रयान-3। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान-3 की गति भी कम करनी होगी। अगर गति कम नहीं हुई तो चंद्रयान चांद की कक्षा से आगे निकल जाएगा। असल में चंद्रयान-3 इस समय 288 गुने 3,69,000 किलोमीटर की ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री में यात्रा कर रहा है। अगर यह चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता है तो 230 घंटे बाद यह धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा और फिर इसरो के वैज्ञानिक पुनः एक और प्रयास करके इसे वापस चंद्रमा पर भेज देंगे। लेकिन ऐसा होने के चांसेस मात्र 1% हैं, क्योंकि हमें भरोसा है अपने साइंटिस्ट पर। भारत जिस नीति को अपनाकर चंद्रयान को भेजता है वो एकदम सटीक और सक्सेसफुल होती है, क्योंकि अब तक 2 चंद्रयानों को इसरो भेज चुकी है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेस क्राफ्ट भेजा, उन्हें ज़्यादा निराशा ही हाथ लगी है। दूसरे देशों का करीब 3 मिशन में 1 मिशन फेल हो जाया करते थे, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है और यह अन्य यानों के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। यहाँ दोबारा मिशन पूरा करने का मौका है। अब जानते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग कब होंगे। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा के 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम को करीब 5:45 बजे सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। तो साथियों, हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ जानकारियों को रखा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी तनिक भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।